कोई साधक, कोई उपासक, इधर के माइक चालू करवा दो भाई। इतनी दूर से भक्त आते हैं और वो ऐसे ही परेशान हो तो क्या मतलब का है। कोई साधक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन, कोई एक ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। कोई एक ऐसा। हम तो विदिशा वासियों को धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़ा साधुवाद देते हैं कि ये विदिशा की जो पवित्र भूमि है, माँ बेत्रवती का जो तट है, यहाँ जितने जितने विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जितने जितने विद्वज्जन यहाँ निवास करते हैं, हम तो कहते हैं ये उनकी पुण्याई है जो यहाँ ये शिव महापुराण की कथा आज आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। माँ बेत्रवती के तट पर जिनका निवास है, माँ बेत्रवती के तट पर जो रहकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान की अविरल धारा को नित्य आनंद के साथ बहा रहे हैं, और उन्हीं की शिव भक्ति, उन्हीं की शिव भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की ये कथा को लेकर यहां आए। स्वयं देवऋषि नारद को भी भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने। अब इनमें से एक सूत्र भी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवादिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होता। 6 सूत्र देवऋषि नारद को बताए। सबसे पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का एक तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट कर लेना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा ये 24,000 श्लोक की
12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 सूत्र से। पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद ये दो। हाँ, मैच से पहले पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। इस विद्यालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। यह दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र। कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई। कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवादिदेव महादेव के करीब में लेकर शिव जी के पास में लेकर, ओगरदानी के नजदीक में लेकर 1 लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास करें। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर से। देखो विदिशा हम एक बार पहले आए हुए हैं, लगभग 23 साल पहले इस विदिशा की पवित्र भूमि पर शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना। दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना। तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना। यह तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया। मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक कुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा। मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजेंगे, भगवान शंकर के धाम। तो बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना।
कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया। और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम यह मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगे, वर भी देना है। आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माओ से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है, एक रुद्राक्ष का होना पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा होगी। जो दिया पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक मगधदानी का संवाद कर रहा, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप, अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप।
पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, ये अगला। भगवान शिव के मंत्र का जाप, भगवान शिव भोले बाबा जब भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, 6 सूत्र बताए और उन 6 सूत्र में पहला त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, चौथा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण। फिर अगला वर्णन करा एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना, यह भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, रविवार के दिन कथा सुन लेना एक अलग विषय। क्यों नहीं जाते? जो महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर तो अच्छे से सुन विनय कर लेना, ये अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आते से बोल बम का नारा है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन जरा जम के बोल बम का नारा है। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया। भगवान शंकर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूँ तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। देव जी नारद क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूँ तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। और इन 6 सूत्र को शादी हो गई है, शादी होने के बाद अगर आप मीठा पूरा पसंद धारण आएगा नहीं कर सकते, तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे महापुराण की कथा करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है, मुझे मालूम नहीं इतने लेकर आती। तो हमारे देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं। आज भी 6 में से एक सूत्र भी हमारे यहाँ ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। अब कितनी चीज नहीं देते? आपके ऊपर निर्भर करता है। पहली झाड़ू, क्या ये आपके ऊपर निर्भर करेगा बेटी की विदाई में कभी नहीं अपने भीतर। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में लगाना है। तीसरे नंबर पर चुंड धारण करना है मस्तक पर। क्या बोलते हैं? या शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना है।
बेटी या की विदाई में नहीं गले में दी जाती। रुद्राक्ष धारण चौथे करना नंबर है, पर या आचार की बरनी पंचाक्षर मंत्र, बेटी की षडाक्षर विदाई में नहीं मंत्र दी या जाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या बेटी की विदाई में भगवान आचार नहीं शंकर की दिया जाता। कथा को श्रवण करना है, या खट्टा और तीखा बेटी भगवान की। शंकर और की जिस कथा घर को में श्रवण कर कर मायके से बेटी की विदाई में आपके ऊपर अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। आपके लिख के ऊपर रखना। उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहे। 6 सूत्र में से एक कभी सूत्र सास, कभी ननद, अपने भीतर कभी उतार। पति, कभी कोई, शायद। कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा। वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो देवराज शरीर नाम से के सुखी ब्राह्मण रहेगी। का अगर चरित्र यही मायके से आचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो अब कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े शायद देवराज होशियार नाम होते के हैं। ये ब्राह्मण कहते का बेटा तेरी चरित्र माँ के यही हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाएं। 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया। बचाओगे कैसे? और वो सूत्र कौन सा था? खाना कि सर चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ आपने में देखा है, है? और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा दरवाजे के कि ऊपर चोरी का भी धन उसके साथ था, दुकान तो पर भी भगवान नींबू और शंकर मिर्ची के टंगी मंदिर रहती में जाकर किस-किस की भगवान दुकान? शिव के मंदिर में देखा है? जाकर किसी ने बैठ नहीं गया। देखा। हाथ 6 उठाओ। सूत्र में से एक सबने देखा सूत्र है है? शंकर की दरवाजे शरणागति। पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। शंकर का द्वार। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया। निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर ब्राह्मण के घर में मिर्ची जन्म भी टांग हो देने गया। से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग ब्राह्मण जाती है और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है, ब्राह्मण जिससे कर्म लक्ष्मी से- घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा ब्राह्मण जाता है, कर्म जिससे से लक्ष्मी वंचित है। अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर 2 चीजें बाहर हैं की बाहर चली महापुराण में जाए। बताई हमारे है। घर में दरिद्रता ना आए, एक प्रेम, दरिद्रता प्रवेश ना आए। खट्टा और तीखा एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। इसलिए महाराज घर में प्रेम नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग बिखरे अलग हुए दरिया को में भी रखते हैं। जोड़ देता, और भ्रम, कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको